हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी सदा आपको खुश रखे। जय माता दी। दोस्तों, वही एक बात, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगा। जहां तक हो सका आपके कमेंट्स का जवाब भी लिख दिया है। अब दोस्तों, आ जाते हैं अपने विषय पर। दोस्तों, आज का विषय है कि घर में मोर की पंख कहाँ पर रखें कि उससे हमारे घर में सुख समृद्धि सदा सदा के लिए बढ़ती रहे और सभी बाधाओं को जो रोक सके। दोस्तों, मोर की पंख का नाम लेते ही सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दिखाई देने लगती है। जहां पर छोटे हों चाहे बड़े हों, उनकी मूर्ति किसी भी प्रकार में हो दोस्तों, उनके सर पर मोर का मुकुट जो होता है वह हमें अपनी ओर खींच लेता है और अपनी छवि को हमारे हृदय के अंदर बसा देता है। दोस्तों, मोर की पंख का नाम लेते ही हमें एक प्यारे से मोर का जिस प्रकार उसकी छवि है और जैसे वो नाचता हुआ है या वो चल फिर रहा है, वो छवि भी हमारे सामने अंकित होने लग जाती है। दोस्तों, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है और बड़ा ही देखने में सुंदर लगता है। यूं तो इससे बेहतर सुंदर सुंदर पक्षी और मीठी आवाज लगाने वाले पक्षी और भी बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, जब इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया जा रहा था तब बहुत से नाम और भी आए थे सामने, जैसे सारस हो, हंस हो, और भी अच्छे अच्छे और भी पक्षी थे, लेकिन मोर को ही राष्ट्रीय पक्षी का नाम दिया गया। दोस्तों, दिया भी क्यों ना जाए, जब इनकी पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर ताज की तरह से धारण करें तो क्यों ना दिया जाए इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा। और राष्ट्रीय पक्षी ही क्यों, हम तो ये कहते हैं दोस्तों, इसे अंतरराष्ट्रीय पक्षी ही घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों, मोर की पंख का नाम लेते ही एक छवि अपने दिमाग में और घूमने लगती है, जहां पर किसी मंदिर में पुजारी के द्वारा या किसी स्थान पर भगत के द्वारा अपने शिष्यों को झाड़ा लगाया जाता है। झाड़े के विषय में भी हमने टॉपिक आपको बना करके दिए थे, आपने शायद पढ़े होंगे कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार से झाड़ा लगता है। दोस्तों, मोर की पंख में बहुत पावर होती है और इसे सिद्ध कर लिया जाए तो इसकी पावर और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं इस मोर पंख को हम अपने घर में कहां पर लगाएं कि इससे हमें अधिक से अधिक ऊर्जा मिले, अधिक से अधिक सुख समृद्धि आए और सब नकारात्मक चीजें दूर होने लग जाए। दोस्तों, इस पंख का जिक्र करते ही हमें अपना पुराना जीवन याद आ जाता है। जब हम बच्चे ही थे कि तब हम रात होने से पहले ही शाम को ही देख करके आते थे कि मोर कौन से पेड़ पर बैठा हुआ है। गांव से बाहर पीपल के कुछ पेड़ हुआ करते थे जहां पर मोर बैठा करते थे। दोस्तों, रात्रि को 2 बजे 3 बजे जब भी आंख खुलती हम वहां पर जाया करते थे और कोई और ना उठा ले मोर की पंख को, हम सबसे पहले पहुंचे, ऐसा हम किया करते थे। आज भी हमें वह दृश्य अपने आंखों के सामने दिखाई देता है और हमें बचपन की वो बातें जब हम पढ़ा करते थे और कोई पुस्तक का कोई प्रश्न समझ में नहीं आया करता था, जब हम छोटे से मोर के चंदे को अपनी उस किताब के उस पृष्ठ में रख दिया करते थे ताकि हमें वो प्रश्न जल्दी याद हो जाए। दोस्तों, अब कितने प्रयोग बताएं, अपने देहात में तो कई
अपने पशुओं को नज़र ना लग जाए इसका गंडा भी बना करके बांध दिया करते हैं। दोस्तों बहुत से प्रयोग हैं मोर की पंख के, लेकिन मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ दोस्तों बड़ा ही आसान है। आप उसे करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। दोस्तों वैसे तो हम बहुत ही आसान आसान टिप्स ही देते रहते हैं जिसमें आपका पैसा भी जल्दी से नहीं खर्च होता है, और किसी किसी टिप्स में यदि 150 रुपये खर्च हो भी जाए तो दोस्तों उसकी आप परवाह ना किया करें, लेकिन जो हम बताते हैं उसे कर लिया करें दोस्तों। पर करें वही जिसमें आपका विश्वास जम पाए और आपको यह लगे कि हाँ मैं ये जो कार्य करूँगा इसमें 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस दोस्तों इस प्रकार से आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी मंत्र करेंगे, कोई भी कहीं से भी आपने अच्छी बात देखी है और उसको विश्वास के साथ करेंगे तो दोस्तों सफलता मिलेगी ही मिलेगी। करके देख लेना। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की फोटो तो होती ही होगी, और यदि नहीं होती है तो बाजार से एक भगवान श्री कृष्ण की फोटो ले आए। आप उसे अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं और दीवार पर भी टांग सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के छोटे रूप की फोटो है। आप इससे बड़े रूप की फोटो भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ये मोर का पंख यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों आप अपना मोर पंख जब ये चाहे दीवार के पास में हो, चाहे यह अपने मंदिर में रखी हुई हो, आपने छोटा चंदा लेना है दोस्तों। छोटा चंदा, बड़ी तो नहीं लेनी है जिसमें कट होता है, वो मोर पंख नहीं लेनी है। मैं छोटे चंदे को दिखाता हूं दोस्तों। इस प्रकार का ये चंदा हुआ करता है। इसमें ये आपको चांद सा दिखाई देगा और ये चंदा, चांद के नाम पर ही इसका नाम चंदा रखा गया है दोस्तों। अब आपने इसको करना क्या है, बस यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कुछ नहीं करना दोस्तों। इस चंदे के ऊपर अपना चंदन का एक तिलक लगाएं। जरा सा चंदन लिया, पानी में लगाया, घिसने वाला चंदन भी आप इसके ऊपर जरा सा लगा सकते हैं। आप इसको यहाँ पर इस प्रकार लगा करके दीवार के पास में टांग दें दोस्तों। दीवार के पास में टांगने के बाद आपने करना क्या है दोस्तों, और यदि आपके मंदिर में है तो मंदिर में जिसके पास में भी दीवार जैसे होती है उसके पास में दीवार और बीच के उसके पीछे लगा देंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी काम में जल्दबाजी तो करना मत कि आज मैंने लगाया है और आज ही इसका फल मिल जाए। दोस्तों किसी भी कार्य के लिए थोड़ा इंतजार और सब्र करना होता है। आपके कार्य की और आपके धैर्य की परीक्षा ली जाती है दोस्तों। ऐसा करने के बाद बस आपने एक काम करना है, एक काम आप करना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना और फिर देखना कि सुख समृद्धि घर में किस प्रकार से बढ़ने लगती है, किस प्रकार से नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आने लगती है, और घर में आर्थिक समस्या यदि है तो वो भी दूर होने लग जाती है। धीरे धीरे करके धन आने लग जाता है। बस आपने करना क्या है, जहाँ पर आपने इसको लगाया है, चाहे दीवार पर चाहे मंदिर में, आपने जब पूजा करते हो तो अगरबत्ती जलाते ही हो दोस्तों, जलाते ही हो। नहीं जलाते हो तो जला लेना और रोज 2 अगरबत्ती ले लेना और अपने पूजा स्थान पे जहाँ पर घुमाते हो तो इस चंदे के ऊपर से और इस अपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर से भी घुमा देना दोस्तों। और ऐसा घुमाने के बाद आप अपनी कोई मन की इच्छा है तो वो भी रख देना दोस्तों, लेकिन लगातार इसे जारी रखना। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि जी कब करें, कितने दिन करें। बस दोस्तों यह प्रश्न मुझसे ना पूछें, आपकी जब इच्छा हो इसे शुरू करते हैं।
कितने दिन करें दोस्तों? जब आप सोचें कि भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ, इस काम से बंद कर दें। दोस्तों परेशानी कैसी? कर लें, आपको अच्छा लगता है, किस दिन छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, छूट जाएगा। और क्या जाएगा आपका? करते रहें, कुछ नहीं जाता है। और विश्वास बढ़ता है, आस्था बढ़ती है। जैसे ही आस्था बढ़ी, भगवान का सबसे प्यारी वस्तुओं में आता है दोस्तों। जब आप लगाएंगे तो भगवान कृष्ण के पास भंडार भरे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कितने ही अपने पापियों का और उपद्रवियों का अंत भी किया है। तो आपके लिए ऐसा क्यों नहीं करेंगे? आप करके देखें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। आशा है दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम भी पसंद आता होगा, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और अधिक जानकारी के लिए आप ultimateGyan.com की विजिट कर लें। घंटी को भी दबा दें दोस्तों। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय।